नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के रिवीजन क्लास में। आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। सामान्यतः पृथ्वी को 4 संकेंद्रीय परतों में विभक्त किया जा सकता है। जो पृथ्वी है उसको हम लोग 4 संकेंद्रीय परतों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। जो सबसे ऊपर वाला परत होता है इसको भूपर्पट्टी कहते हैं। इसकी औसत गहराई 33 किलोमीटर है। इसकी जो गहराई है वो 33 किलोमीटर तक है। यह विभिन्न चट्टानों का बना हुआ पृथ्वी का ठोस भाग है। जो सबसे ऊपरी भाग है विभिन्न प्रकार के चट्टान से बना है और ये भाग ठोस है। जो दूसरा परत है इसको मेंटल कहते हैं। दूसरी परत को मेंटल कहते हैं। इसकी गहराई 29 किलोमीटर तक 2900 किलोमीटर तक है। और जो पहला भूपर्पट्टी था वो 33 किलोमीटर तक है और जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर तक है। ये 33 किलोमीटर तक है और ये 2900 किलोमीटर तक है। तीसरी परत को बाह्य क्रोड कहा जाता है। जो तीसरा परत है इसको बाह्य क्रोड कहते हैं। यह 2900 किलोमीटर से 5120 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। शुरू होता है 2900 किलोमीटर पर और 5120 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इस प्रकार इसकी मोटाई 2220 किलोमीटर है। तो बाह्य क्रोड का जो मोटाई है ये 2220 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर से ये स्टार्ट होता है और 5120 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 5120 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक आंतरिक भूक्रोड है। पहले बाह्य क्रोड है और उसके बाद 5120 किलोमीटर से लेकर के सेंटर तक केंद्र तक जो है ये आंतरिक भूक्रोड है। तो इस तरह से जो हम लोग पृथ्वी को 4 संकेंद्रीय परत में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर वाला परत क्या है? भूपर्पट्टी। दूसरा है मेंटल। तीसरा बाह्य क्रोड और चौथा है आंतरिक क्रोड। तो जो यहाँ से स्टार्ट होता है और 33 किलोमीटर तक भूपर्पट्टी है, उसके बाद 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, उसके बाद 5120 किलोमीटर तक यानी कि 2220 किलोमीटर मोटा बाह्य क्रोड है और उसके बाद 1251 किलोमीटर आंतरिक क्रोड है सबसे अंतिम केंद्र तक। तो ये था जो संकेंद्रीय परत में डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, वो है। अब देखिए पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है उसका जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग 2 तरह के साधन पर अप्राकृतिक साधन और प्राकृतिक साधन 2 प्रकार के साधन पर निर्भर करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ज्ञान के स्रोतों को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है इसका जो ज्ञान हम लोग को प्राप्त होता है उसका 2 तरह का साधन होता है। एक साधन है प्राकृतिक और एक है अप्राकृतिक। जो अप्राकृतिक साधन है उसमें हम लोग पृथ्वी के घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, दबाव के बारे में पढ़ेंगे और तापमान के बारे में पढ़ेंगे। जो प्राकृतिक साधन है वो है ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी से क्या होता है? मैग्मा बाहर निकलता है और इस मैग्मा का जो है अध्ययन करके पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जाना जा सकता है। भूकंप के समय में जो पी वेव और एस वेव सब आता है इसको स्टडी करके हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। और जो अप्राकृतिक साधन है उसमें पृथ्वी का घनत्व कितना है, दबाव कहाँ कितना है और कितना तापमान है, इस सब का हम लोग अध्ययन करके पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। तो आइए अब एक एक करके इस सब को पढ़ते हैं। तो जो घनत्व है, घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के भूपटल का अधिकांश भाग महाद्वीपों का बना है जिसकी रचना अवसादी चट्टानों से हुई है। जो पृथ्वी का अधिकांश भाग है उस पे महाद्वीप है। हम लोग जानते हैं कि 71% के आसपास महाद्वीप है और 29% के आसपास महासागर है। तो अधिकांश भाग महाद्वीप का बना हुआ है जिसकी रचना अवसादी चट्टानों से हुई है। इसका औसत घनत्व 2.7 सेंटीमीटर 2.7 है। इसके नीचे अग्नि चट्टान है जिसका घनत्व 3 या 3.5 है। जो इसका जो सबसे ऊपरी जो सबसे ऊपरी भाग है जो अवसादी चट्टान से बना है इसका घनत्व 2.7 है। इसके नीचे जो अग्नि चट्टान है इसका घनत्व 3 या 3.5 के बीच में है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसका 2.7 है यानी कि ऊपर वाला पार्ट कम डेंस है और जो नीचे होगा वो ज़्यादा डेंस होगा। और जब ओवरऑल निकालेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से ये 5.5 निकलता है। लगभग 400 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी का घनत्व 3.5 हो जाता है। ऊपर में 2.7 है और जब हम लोग 400 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे
तो ये घनत्व 3.5 हो जाता है। और 2900 किलोमीटर की गहराई पर घनत्व 5.6 तक पहुंच जाता है। जो बाह्य क्रोड का सीमा है 2900 किलोमीटर, जब वहां पहुंचेंगे तो घनत्व हो जाएगा 5.6। ऊपर में 2.7 था, 400 किलोमीटर तक 3.5 था, और जब हम 2900 किलोमीटर पहुंचे तो घनत्व हो गया 5.6। और जबकि ओवरऑल निकालते हैं तो ये होता है 5.5। क्रोड की सीमा पर पहुंचकर घनत्व एकदम से बढ़कर 9.7 हो जाता है। जो क्रोड है, क्रोड के 2900 किलोमीटर की सीमा पर जब पहुंचते हैं तो घनत्व बढ़कर 9.7 हो जाता है। इसके बाद घनत्व एक समान गति से बढ़कर केंद्र पर 11 से 12 तक पहुंच जाता है। यानी कि ऊपर में घनत्व कम होता है और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे घनत्व बढ़ते जाएगा। पहले 2.7 है, और उसके बाद 3.5, उसके बाद 5.5, 5.6 और अंत में जो है 12 हो जाएगा। अब जो दूसरा अप्राकृतिक साधन था ज्ञान का, वो है तापमान। तो तापमान के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बता रहा है कि साधारणतः पृथ्वी के भीतरी भागों में जाने से तापमान में वृद्धि होती है। जब भी हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होगा। अनुमान के अनुसार से 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। जब हम लोग 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन यह गहराई बढ़ने पर लागू नहीं होता है। लेकिन ये जब पूरी तरह से नीचे जाते जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि अगर इस हिसाब से निकालेंगे तो 50 किलोमीटर पर तापमान क्या हो जाएगा, 1200 डिग्री सेल्सियस, और कोर पर पहुंचते पहुंचते तापमान हो जाएगा 2 लाख डिग्री सेल्सियस। तो इतना तापमान एक्चुअली में होता नहीं है। तो ये जो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, ये कुछ समय के लिए सही रहता है, लेकिन जब हम ज़्यादा गहराई पर जाएंगे तो यह लागू नहीं होता है। धरातल से 100 किलोमीटर तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर और उसके नीचे 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर तापमान में वृद्धि होती है। यानी कि जब तक हम 100 किलोमीटर तक जाएंगे तो तापमान जो है 1 किलोमीटर नीचे जाने पर 2 डिग्री बढ़ेगा। लेकिन अगर यदि उसके और नीचे जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। अब आगे है कुछ विद्वानों के अनुसार अधिकतम तापमान क्रोड की बाह्य सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि जो 2900 किलोमीटर बाह्य क्रोड की सीमा है वहाँ पर अधिकतम तापमान पाया जाता है, और वो तापमान है 4000 डिग्री सेल्सियस। और केंद्र पर जो तापमान होता है वो होता है 2600 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग देख लिए कि हम लोग जब पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। लेकिन ये चीज़ जो है नीचे तक सही नहीं होता है। नीचे जाने पर 100 किलोमीटर तक प्रति किलोमीटर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, और उसके और नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। और ये जो है एक तरह से एक समान नहीं होता है। जो बाह्य क्रोड है वहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो केंद्र है वहाँ पर 2600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब जो तीसरा अप्राकृतिक साधन था वो है दबाव। तो प्रेशर से भी हम लोगों को पता चल सकता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर पृथ्वी का क्या है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी स्थान पर 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर पड़ने वाले भार को दबाव कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो भी भार पड़ेगा तो हम लोग जानते हैं कि दबाव बराबर क्या होता है, भार बटे क्षेत्रफल। तो 50 किलोमीटर नीचे जाने पर स्थल की अपेक्षा 13,000 गुना जो है दबाव बढ़ जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में दबाव बहुत अधिक होता है। विद्वानों के अनुसार घनत्व की भांति दबाव भी बाह्य भार के कारण नहीं बल्कि भीतरी भाग में स्थित भारी सेलों के कारण है। धन्यवाद।